या अल्लाह, तू दिलों का हाल जानने वाला है। हमें एक ऐसा सुराग मिला है जिसकी तह तक जाना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल है। जो सच्चाई सच के पर्दे में छुपी है, उसे सामने लाने का हौसला दे। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कबीर भैया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? हम ठीक है हम, पर इतनी सुबह सुबह आने का सबब? कुछ मांगने आया आपसे खालाजान। मांगना है? जी। क्या मांगना था? माफी। कबीर। सलाम वालेकुम खालाजान। हमने आपसे वादा किया था खालाजान के ज़ारा के लिए एक अच्छा सा लड़का हम ढूंढेंगे, नहीं ढूंढ पाए। बहुत बुरा लग रहा है हमें। वैसे कहीं ना कहीं ये बात तो हमारे दिल में थी कबीर मियाँ कि आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि ज़ारा के लिए आपसे बेहतर दूसरा लड़का हो ही नहीं सकता। इसलिए आपसे ये काम नहीं हुआ। खैर, माफ किया। खालाजान, इसी बात पर अभी आप इतने अच्छे मूड में और आपने हमें माफ किया, एक और छोटी सी बात मांगी। देखो गुस्सा नहीं होगी आप। अब क्या मांगनी है कबीर मियाँ? इजाजत। कौन सी इजाजत? अब गुस्सा नहीं होगी ना? इसका वादा नहीं करते हम। क्या ज़ारा हमारे साथ आ सकती है पूरे दिन? खालाजान, क्यों? खालाजान, नहीं सुनाई नहीं दे रहा। हर किसी नहीं। कबीर मियाँ, आपको दुबई जाना है ना 2 दिन बाद? जाइए, तैयारी कीजिए, जाके जाइए। अरे ज़ारा, हेलो ज़ारा बेब। आज सूरज कहाँ से निकला? हेलो ज़ारा बेब। सो रुकी रुकी, ये तो देखिए आज हेलो शलो कैसे मियाँ? तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? अम्मा वो हमें एक जरूरी काम था, बस उसके लिए ही जा रहे हैं। आपसे इजाजत मांगने आए थे। जरूरी काम? जरूरी काम है हमें, इसलिए जाना था खालाजान। खालाजान देखिए ना, पूरी तैयारी के साथ आई। ठीक है, दे दी इजाजत। जाइए, एक जरूरी काम कर लीजिए। एक मिनट। हमारा कुछ जरूरी काम है, मैं वहाँ जाना है, तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल से इजाजत मिली है, उसे खराब मत करना ज़ारा। हम कुछ नहीं जानते, हम पहले काम खत्म करेंगे फिर मिलेंगे। बेरुखी हो रही है। क्या? हम 2 दिन में दुबई जा रहे ज़ारा। क्या तुम अपनी जिंदगी के 48 घंटे हमें दे सकती हो? बताओ कहाँ चलना है? तुम ना बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो। पता चल जाएगा। कैसे? भरोसा है हम पर। बात खत्म। खालाजान, आपके लिए एक छोटा सा शेर इरशाद करना चाहते हैं, आपको देखकर। अरे इशाद। जिसके दम पर आए हमारी दुनिया में उजाला, वो कोई और नहीं, सिर्फ हमारी सलमा खाला। अरे हो गया। इजाजत चाहते खालाजान? जाइए। अल्लाह हाफिज खालाजान। काजी साहब को सलाम हम कर देते। काजी साहब, अल्लाह हाफिज और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। खाओ तुम लोग। क्या? गाड़ी में बैठो ना तुम। कहाँ है? ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है।
रहती है, आतिश ये बुझ के भी जलती ही रहती है। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है। सूफी के सुल्फे की लौट के कहती है, आतिश ये बुझ के भी जलती ही रहती है। ये इश्क है, ये इश्क है। क्या वजह है? क्या? ये लोग हमारे लिए बजा रहे थे? नहीं ज़रा, वो असल में हमारे लिए गाना बजा रहे हैं। हमें देखकर ना डाली के दिल में भी गुल फूटते हैं, तो ये दोनों नौजवान हमें देखकर उनके दिल से ना संगीत निकल आया और वो तुम्हारे लिए ही गा रहे थे। हमारे लिए? एक काम करोगी हमारे लिए? गाड़ी के अंदर बैठो, सीट बेल्ट डालो और हम तुमसे वादा करते ज़रा कि आज तुमसे ऐसी चीजें कराएंगे जो तुम्हारे लिए नहीं हो। ये हमारा वादा है। कबीर, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आए हैं। कबीर जल्दी आओ, हम तुम्हारे लिए लजीज नाश्ता लेकर आए हैं। कबीर, कबीर, तुम रात भर घर नहीं आए। आखिरी के सिर्फ 2 दिन बचे और तुम हमसे इतनी दूरी बनाए, इतनी दूरी। ये सब कुछ जाइन की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन कबीर, उसे पता नहीं है कि तुम सिर्फ हमारे हो, सिर्फ हमारे। उसकी वजह से हमसे इतना दूर दूर रह रहे हो ना कबीर, सिर्फ उसकी वजह से। लेकिन फिक्र मत करो कबीर, हम उस सारा के साथ वो ही करेंगे जो हमने तुम्हारी प्यारी अम्मी के साथ किया था। जी कहिए। अपने साहब को कहिए हम मिलने आए हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। जी, दरअसल बात यह है कि बिलासा फैक्ट्री के ब्लास्ट के मामले में हमने रिजवान सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। शुरुआती छानबीन में कुछ ऐसे पहलू सामने आए हैं जिसके ऊपर से पर्दा उठाने के लिए हमें आपके पास आना पड़ा। जी आइए, फरमाइए। जनाब, आप में और रिजवान सिद्दीकी में किसी तरह का कोई कांटेक्ट या फिर कोई कनेक्शन है? भाई कांटेक्ट तो कुछ नहीं है। हाँ, कनेक्शन जरूर कह सकते हैं। हमारी जो बहू हुआ करती थी ज़ारा, उसी का चचेरा भाई है ये रिजवान। दरअसल उसने हमारे बेटे कबीर को मारने की कोशिश भी की थी। एक पुलिस कंप्लेंट लिखाई थी हमने, बस इतना ही ताल्लुक है। तो बस। जी शुक्रिया। जनाब, जरा सोचकर बोलिए, क्योंकि इस वक्त रिजवान सिद्दीकी पुलिस हिरासत में है और सब कुछ फटाफट उगल रहा है। और आप उसकी बात हमें यकीन करके हमारे दरवाजे तक पहुंच गए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये रिजवान जो है एक पेशेवर बदमाश है। हमें पता नहीं, आप जानते हैं नहीं, मगर उसका हथियारों का कारोबार है। अब वो कुछ भी कहेगा और आप इसकी बातों पे यकीन कर लेंगे, ऐसा थोड़ी है। शाबाश साहब, आप तो नाराज हो रहे हैं। ये तो एक रूटीन इंक्वायरी है। आप तो जानते हैं ये केस बड़ा संजीदा है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कल सुबह आप पुलिस स्टेशन आ जाएं। जरूर। ठीक है। जिसको जो करना है वो तो कर ही रहा। मतलब क्या है तुम्हारा? ज़ारा, ये सब कुछ किया कराया उस ज़ारा का है। पहले उसने रिजवान को जेल से निकलवाया और अभी उसे खुद गिरफ्तार भी करवा दिया। साफ साफ पता चल रहा है अब्बू वो बदला ले रही है। अल्लाह जाने उसके मन में है क्या।
क्या हो गया? ये लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है? हमें गाड़ी वहां रोकना पड़ेगा। सारा, गाड़ी पर सिर्फ 2 मिनट में, हम अभी आते हैं। कितने के दिए? आपके लिए फ्री है। हमारे लिए फ्री क्यों? बच्ची बोल रही है फ्री, तो सवाल क्यों करी? ले। नहीं नहीं, आप फ्री में नहीं रहेंगे। मम्मी कहती है सुंदर लोगों से पैसे नहीं लेते। नहीं बच्चा, पैसे देंगे। बिल्कुल सही कहती है। अरे ले लो, बेचारी बच्ची दे रही है तो क्या? बच्ची दे तो। हम पैसे देंगे, रुको। हाँ, रुको रुको बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही कहती है। अरे एक बच्चे को सॉरी, तुमने आंख मारी उस बच्ची को? क्या? तुम्हें आंख मारी है? ओ भाई, हम आलिम है, शरीफ आलिम है, ये सब आंख वाँख मारना नहीं आता। नहीं, एक सेकंड, आंख मारना आता है? दिखाओ। क्या हो? कबीर, उस आदमी ने एक बोर्ड पकड़ा था, उस पे लिखा था क्या? सारा माय लाइफ। क्या? हमें समझ नहीं आ रहा है कि आज दुनिया को हम पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। दुनिया हमेशा अच्छे लोगों से प्यार करती है। इजहार आज करें। ए, सारा, हम गाड़ी चला रहे। कभी अरे भी क्यों हो? चलो। क्या? तुम हमें यहाँ क्यों कर आए हो? डिनर के लिए। कपड़े नहीं खाना हमें। क्या? यहाँ क्यों? नहीं, डिनर पे जा रहे तो हम सोचे तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस ले आए। नहीं, हमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? तुम तो वैसे भी दुबई जा ही रहे हो ना, तो फिर एक डिनर के लिए क्या नई ड्रेस लेना? बहुत ड्रेसेस है, पहन लेंगे कुछ भी। बहुत सवाल करती हो तुम। हम नहीं जाएंगे। चलो चलो, आओ। ज़रा, वो वाले देखो, अच्छे ना? अस्सलाम वालेकुम कबीर अहमद साहब। बहुत खुश किया तुमने हमें। हाँ, तो वक्त निकाल के हमें एक बड़ी सी पार्टी दे देना लवर बाबू। वैसे हमारे इंतजाम में कोई कमी तो नहीं रही? अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत खूब। भाभी जान खुश है या नहीं? खुश, बहुत खुश है। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है बार बार क्या करती है? कोई भी बात निकालना, तुम कहती है कि तुम तो दुबई जा रहे हो। अरे तो कबीर, तुम बता क्यों नहीं देते तुम दुबई नहीं जाने वाले हो? बताएंगे ना तो आन बान और शान से बताएंगे। कहेंगे कि सारा दुबई नहीं जा रहे हैं, मोहब्बत करते तुमसे। और अगर वो नहीं मानी ना इमरान, तो उसका हाथ लेकर हम अपने दिल पर डालेंगे और उससे कहेंगे फील करो कितनी मोहब्बत है इस दिल में तुम्हारे लिए। और उस मोहब्बत पे हकीकत का जामा पहनाने के लिए ना निकाह की पेशकश करने वाले हैं। हमारी दुआ तुम्हारे साथ है कबीर, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। रखते हैं, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। कभी हमें कहीं जाना है। मगर हम तुम्हारे लिए जोड़ा लेने आए ज़ारा, कैसी बातें कर रही हो? हाँ। नहीं ठीक है भैया, मत करिए। एक दिन की इजाजत ली थी मगर बहुत बिजी हो आज। हाँ, मत पैक करो। खुशी में शरीक। और इतनी खुशी खुशी की बात है तो दुबई ले जाके हमें अपने साथ क्यों नहीं रखते हो? पैकिंग करनी है ना हमें। दुबई सामान वो जमाना है। तुमने तो कहा था। हाँ, वही तो हम बोल रहे थे कि घर सेट करना है तुम्हारे साथ चल के, तो हम चलते हैं। बिल्कुल, हाँ, पैकिंग तो कर लेते हैं हम, लेकिन ये अच्छे अच्छे जोड़े क्या करें? खुशी आजकल मिलती नहीं है। एक ही दिन का तो टाइम मिला था। हमारी खुशी में शरीक नहीं होना चाहती तुम इस एक दिन में एक जोड़ा नहीं ले सकती तो दिखा दीजिए कुछ ड्रेसेस प्लीज। जरूर मैम। बहुत छोटा।
इसमें पेट दिखेगा, पहने? नहीं, कबीर, हमें कहाँ लेकर आए हो तुम? यहाँ तो सिर्फ दुल्हन की ड्रेसेस हैं। हम जानते ज़ारा, लेकिन ऐसे सोचो कि आखिरी बार एक याद बनाने के लिए तुम हमारे साथ डिनर पर दुल्हन के ड्रेस में आ गई। इसमें बड़ी बात क्या है? हाँ, तुम तो दुबई जा ही रहे हो। अब ये अच्छी लग रही है, ये पैक कर दीजिए, ठीक है? जी शुक्रिया। अब खुश? अच्छा हम चलते हैं, हमें पैकिंग करनी है, बहुत सारा काम। ओ, हम तुम्हें लेने आएंगे बाद में। नहीं, जरूरत नहीं है, हम खुद आ जाएंगे। तुम मैसेज कर देना वेन्यू में, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ ठाकुर, सिर्फ मच्छरों की कमी थी, तुमने पूरी कर दी। आओ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ कोई गुनाह करके नहीं आए हैं, शाहबाज साहब के कहने से आए हैं हम। लो बात करो करो। तुम चाहो तो इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हो। हमारे साथ हाथ मिलाना चाहोगे या फिर वहीं जेल में सड़ना चाहोगे? करना क्या होगा? हमारी बात ध्यान से सुनो। देखिए शाहबाज मी, आपकी बात पर थोड़ा भरोसा करने में मुश्किल हो रहा है, और आप फिक्र ना करिए, इस मसले पर हम जरूर सोचें। इसी में तुम्हारी भलाई हो। ठीक है साहब, I'll call you back, ठीक है? ज़ारा जी आइए ना। बताइए, आप मुझसे मिलना चाहती थी, क्या बात है? रिजवान ने मुंह खोला क्या? आप तो जानते हैं ये अपराधी लोग इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलते। हाँ, उसने कुछ बातें बताई हैं कि उसने सिर्फ आधा जुर्म किया है, बाकी उसने कुछ नहीं किया। किसने? आप बस हुक्म कीजिए शाहबाज साहब, फिर देखिए ज़ारा के साथ क्या क्या होता है। पहले तुम्हारी जमानत तो करवा दे, एक बार बाहर आ जाओ, फिर बात करते हैं। किसने किया, ये तो आपने बड़ा गंभीर सवाल कर दिया ज़ारा जी। सर समझने की कोशिश कीजिए, हमने आपकी ये फाइल पढ़ी, सारी रिपोर्ट्स भी पढ़ी। अगर रिजवान ये कबूल कर रहा है कि साजिद को उसने 10 लाख रुपए दिए अपनी मदद करने के लिए, फिर रिजवान ने हमें और कबीर को फैक्ट्री में बंदी बनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वाटर टैंक में पेट्रोल कहाँ से आया। फिर वो कौन है जिसने वाटर टैंक में पेट्रोल डाला? ये किया किसने है? वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन आप प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए। वाटर टैंक के अंदर पेट्रोल की रिपोर्ट सिर्फ हमें और कुछ पुलिस वालों को पता है, और हमने वो रिपोर्ट आपको दी है। और अगर आप अगर इस बात को बाहर उछालेंगी तो वैसे ये सब अचानक क्यों? कहीं आपको किसी पर शक तो नहीं? जिसने फैक्ट्री की पानी की टंकी में पेट्रोल डालकर, वो था कौन? ज़ारा का भाई। वाटर टैंक में पेट्रोल होने की बात अगर पुलिस के अलावा किसी को नहीं पता, तो फिर कबीर के अब्बू को कैसे पता चली? इंस्पेक्टर से मिलने ज़ारा सिद्दीकी आई थी। ज़ारा सिद्दीकी को बिलासा फैक्ट्री में हुए धमाके के मुजरिम के बारे में पता चल गया है। ये लड़की हमें क्यों फोन कर रही है? हम तुमसे बाद में बात करते हैं। हमारी वजह से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला है ज़ारा, लेकिन अब तुम्हारी राहों में सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिछाएंगे हम।